साथियों, मैं अनिल बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इम्पैक्ट क्लासेस। एक क्वेरी थी हमारे पास बीएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर। बीएड जो है, जैसा कि आपको पता होगा, बीएड पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, तो आपने अगर नहीं देखी है वो तो आप जाकर देख सकते हैं उन्हें वीडियोस के सेक्शन में। और आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि बीएड के जो टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स की बीएड हो रही है अभी। पहली है 4 ईयर बीएड। 4 ईयर बीएड है पहली। ये इसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th क्लास। ये 12वीं करने के बाद ही आप कर सकते हैं सीधा ही। इसमें क्या होती है, इंटीग्रेटेड बीएड होगी आपकी, 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो इसमें 4 साल में आपकी कंबाइंड डिग्री मिल जाती है, चाहे आपने बीए बीएड करी हो, बीए प्लस बीएड हो आपकी, बीकॉम प्लस बीएड हो, या आपने बीएससी प्लस बीएड की हो। तो ये 12th क्लास वालों के लिए है। सेकंड टाइप की बीएड है वो 2 ईयर वाली है। वो उसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, आपने बीए बीकॉम बीएससी किया हुआ हो, उसके बाद आप ये 2 साल की बीएड कर सकते हैं। तीसरी है जो वो 1 साल वाली बीएड है। ये अभी हर जगह एप्लीकेबल नहीं हुई है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, उसमें इसका प्रावधान है। तो ये इसके लिए एलिजिबिलिटी मास्टर्स है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स की हो, यानी एमए की हो, आपने एमकॉम की हो, या आपने एमएससी की हुई हो, तो उसके बाद आप ये 1 साल की बीएड कर सकते हैं। तो बीएड बेसिकली करने को तो आप 3 टाइप से कर सकते हैं, लेकिन बीएड में जो दिक्कत आती है बच्चों को वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने की। क्योंकि बीएड में आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, एक प्राइमरी सब्जेक्ट होता है आपका और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, ये सब्जेक्ट इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि इन सब्जेक्ट के चुनाव के आधार पर ही आप इन सब्जेक्ट्स के टीचर बनते हैं। तो प्राइमरी सब्जेक्ट में आपका मेन सब्जेक्ट होता है, और सेकेंडरी में आपका मेन सब्जेक्ट के बाद आपका कोई पसंदीदा सब्जेक्ट हो तो वो लेना होता है। और ये 2 सब्जेक्ट उस बेसिस पे लिए जाते हैं जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हुए हो। अब बात कर लेते हैं स्ट्रीम वाइज। सबसे पहले आर्ट्स वालों की बात करेंगे। देखिए, तीनों स्ट्रीम में आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों में 2 पेपर कॉमन होते हैं हमेशा, जो है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश को हमने साइड में रखा है, इसलिए हम सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केशन कर रहे हैं। तो आर्ट्स में आपके सब्जेक्ट आते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स और इकोनॉमिक्स। तो आप इन सब्जेक्टों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या आपने बीए किया हुआ है। वो बात अलग है, अगर आपने ऑनर्स में बीए किया है, जैसे आपने पॉल साइंस ऑनर्स से बीए किया है, तो आपका प्राइमरी सब्जेक्ट बेझिझक पॉल साइंस हो जाएगा। उसके बाद आप इन बाकी सब्जेक्ट्स में से कोई सा भी और सब्जेक्ट सेकेंडरी में चूज कर सकते हैं। फिर आती है बात कॉमर्स की। कॉमर्स में आपके पास अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है और कंप्यूटर है। तो आप इनमें से अकाउंट्स तो आपको लेना ही लेना है, उसके अलावा आप इन सब्जेक्ट्स में से अपनी रुचि के अनुसार कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर आते हैं हम साइंस ब्लॉक में। साइंस में फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने प्राइमरी सब्जेक्ट ले लिया अकाउंटेंसी, अकाउंट्स आपने प्राइमरी ले लिया, और सेकेंडरी में आपने ले लिया इंग्लिश। ठीक है, तो किसी स्टेट में या किसी टाइम अकाउंटेंसी की वैकेंसी नहीं आई पीजीटी लेवल पे। पीजीटी की एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, मास्टर्स प्लस एमकॉम प्लस बीएड, ये पीजीटी की एलिजिबिलिटी है। तो आपने बीएड किया और अकाउंट्स और इंग्लिश ले लिए और अकाउंटेंसी की वैकेंसी नहीं आई, तो वहां पर आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट काम आएगा। जो आपने इंग्लिश ली हुई है या और कोई सब्जेक्ट मैथ या इको ली हुई है, तो आप उसके बिहाफ पर भी अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो ये क्वेरी थी हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर बीएड के। तो आई होप आप सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसके अलावा आपकी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसे लेकर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।